Good morning, students. Today we will discuss about the Mendelian disorders. First of all, we have discussed about the hemophilia. Now we will discuss about the sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a autosomal hereditary or it is a autosomal linked recessive hereditary disorder. ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके साथ रिसेसिव जीन अटैच होता है, उसकी वजह से होते हैं. सो सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन विच द इथ्रोसाइट्स बिकम सिकल शेप्ड. इसको सिकल सेल एनीमिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, उनकी शेप जो वो सिकल की तरह बन जाती है. ठीक है. सो बिकम सिकल शेप्ड अंडर द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. क्यों हो जाते हैं वो सिकल शेप? बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है. वह कब होती है? ड्यूरिंग एक्सटर्नस एक्सरसाइज और हाई एल्टीट्यूड. जब वो ऊंची जो हाइट पे जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत काम करते हैं, उस टाइम एरिथ्रोसाइट की शेप जो सिकल शेप हो जाती है. एंड दिस इज और जब उसकी शेप ऐसे हो जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है. दिस स्टेट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन. तो ये कि मैंने पर्टिकुलर जीन की वजह से बोला क्योंकि वहाँ पे जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जीन जो है वो सिकल शेप्ड हो जाता है. तो जब उसकी स्टेट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर. और कब ट्रांसफ़र होगा? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तभी ट्रांसफ़र होगा अगर दोनों ही पार्टनर जो हैं इस जीन के कैरियर हैं, यानी कि वो हेटेरोजाइगस हैं. कैसे हैं वो? हेटेरोजाइगस. दिस डिजीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल एलील पेयर. ये जो डिसऑर्डर है, ये डिजीज़ है, इसको एक सिंगल एलील पेयर जो है वो कंट्रोल करता है. हेमोग्लोबिन ए एंड हेमोग्लोबिन एस. हेमोग्लोबिन ए एंड हेमोग्लोबिन एस. आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स. यहाँ पर जो है 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स आते हैं. ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HB हेमोग्लोबिन एस शोज द डिजीज़. जिन इंडिविजुअल के पास जीनोटाइप आ जाता है हेमोग्लोबिन एस दोनों बार ऐसा आ जाता है, यानी कि कैसे हैं ये होमोजाइगस आ गए. अगर किसी इंडिविजुअल के पास जो है कौन सा जीनोटाइप आ गया? HBS या हेमोग्लोबिन एस, तो उनमें जो है ये जो है वो फिनोटाइप शो हो जाता है, डिजीज शो हो जाता है. और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, हेमोग्लोबिन ए एंड हेमोग्लोबिन एस आए, तो वो जो है वो अनअफेक्टेड होते हैं. दे अपीयर अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर. जीनोटिपिकली वो कैरियर हैं मगर उनको कुछ नहीं होता है. अगर वहाँ पे कंडीशन आ जाती है HBS तो वो उनके बीच में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन ए जीन जो है वो किसको कोड करता है? CTC को कोड करता है. ठीक है. यहाँ पे T जो सब्स्टिट्यूट हो गया किससे? A से सब्स्टिट्यूट हो गया. ठीक है. यहाँ पे ये हेमोग्लोबिन A है और ये हेमोग्लोबिन S है. यहाँ पे CAC हो गया. ठीक है. अब जो है इसी तरह GAG है, ये किस में चेंज हो गया? GTG में चेंज हो गया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है. अब CTC जो वो किस में चेंज हो गया? GAG में. और ये GTG जो है वो किस में ट्रांसक्रिप्शन होगी उसकी? क्योंकि थायमिन जो है वो किसके साथ? यूरेसिल के साथ होती है ट्रांसक्राइब. ठीक है. तो यहाँ पे GUG हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो है आपकी बीटा पेप्टाइड चेन है, ये इसमें जो है अमाइनो एसिड्स हैं. यहाँ पे 7 अमाइनो एसिड बनाए हुए हैं. आपको देखो, वेलिन है, आगे जो है आपका हिस्टोन है, फिर उसके बाद ल्यूसीन है, उसके बाद जो है थ्रोम्बिन है, फिर जो है प्रोलीन है, फिर और उसके बाद जो है आपका फिर ग्लूटामिक एसिड है 7th में. और यहाँ पे जो है इस चेन में जहाँ पे जो हेमोग्लोबिन एस वाली पेप्टाइड है, ये हेमोग्लोबिन ए वाली पेप्टाइड चेन है, ये हेमोग्लोबिन एस वाली पेप्टाइड है. तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब CTC जो GAG में जो है ट्रांसक्रिप्शन हो गई, तो GAG जो किस में हो गया? GUG में. तो यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसको किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया? वेलिन ने. वेलिन जो है यहाँ पर 6th पोजीशन में आ गई, जबकि यहाँ पे ए हेप्टाइड चेन में जो थी, कहाँ पे थी वो? हेमोग्लोबिन ए पेप्टाइड चेन में कहाँ पे थी? 6th पोजीशन पे थी. कहाँ पे थी? 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है. अब जो यहाँ पे 6th पोजीशन में क्या आ गया? यहाँ पे 6th पोजीशन पे जो है वो हमारे पास वेलिन आ गया. क्या आ गया? यहाँ पे वेलिन आ गया. ठीक है. तो इस तरह से वो जो है कैरियर हो जाता है. कैसा हो जाता है? कैरियर. अब आप देखते हैं कि ये जो डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड. सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड देख रहे हैं आप, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड हो रहा है. ये देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड हो रहा है. किसमें चेंज हो रहा है? ये वेलिन में. दिस डिजीज कॉल्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय द वेलिन एट द 6th पोजीशन. कौन सी पोजीशन पे हो रही है? देखो, 6th पोजीशन में. कहाँ पे हो रही है? 6th पोजीशन में. ओके. अब उसके बाद बात करते हैं ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. दिस इज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कलर. दिस इज ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन फ्रॉम GAG टू GUG. ये क्यों हुआ? यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन क्यों आ गई? क्योंकि GAG जो है वो किस में चेंज हो गया?
GUG में, ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ, जीन सब्स्टिट्यूट हुआ। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसका क्रॉस करवाएं, हमने एक ले ली कैरियर बोमैन ले ली है और एक कैरियर मैन ले लिया है। कैरियर बोमैन का जो है जीनोटाइप कैसे शो करेंगे, हीमोग्लोबिन A हीमोग्लोबिन S, और जो कैरियर मेल होगा उसका भी यही होगा HbA HbS। ठीक है, ये ऑटोसोमल डिजीज है। अब जो है गैमेटोजेनेसिस होगी तो क्या बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे। गैमिट्स क्या बन गए हमारे पास, HbA HbS, HbA Hb, सेम जो है वो गैमिट्स बन गए। ये स्पर्म्स हैं और ये एग्स हैं। यहाँ पे हमने स्पर्म्स लिख दिए, यहाँ पर हमने एग्स लिख दिए। अब इनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास 4 टाइप के इंडिविजुअल आए, ये 4 इंडिविजुअल आए हैं। अब इनमें से देखो ये आ गया, इसको इसके साथ क्रॉस करवाया तो क्या आ गया, HbA HbA, और ये कैसा है, नॉर्मल है। कैसा है ये, नॉर्मल है, क्योंकि इसके ऊपर S वाला नहीं है। S जो है वो क्रिसेंटिक जो इरिथ्रोसाइट्स हैं उनको शो करता है, यहाँ पे नॉर्मल है ये। अब यहाँ पे जो ये आपका मेल आया, ये जो दूसरा इंडिविजुअल जो आया वो कैसा है, वो कैरियर है, क्योंकि वो हेटेरोजाइगस है, उसके पास एक A वाला जीन है और एक उसके पास S वाला जीन है, इसलिए कैरियर है। अब यहाँ पे जो तीसरा इंडिविजुअल आ गया वो कैसा आया, HbA, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ किया तो क्या है HbS, ये भी कैरियर आ गया, ये भी कैसा आ गया, कैरियर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, HbS एंड HbS, ये कैसा आ गया, ये जो है वो आ गया सिकल सेल एनीमिक, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन इज लीथल दैट डज नॉट सर्वाइव फॉर द मोर टाइम। ठीक है, जबकि कैरियर जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो नॉर्मल अपीयर होते हैं। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया की, किसकी बात करेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया की। इट इज़ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये जब पैदा होते टाइम ही जो है बच्चे के मेटाबॉलिज्म में जो है ये एरर होती है। इट इज़ इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से होती है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स द एंजाइम, जिन इंडिविजुअल में फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उनमें क्या होता है, उनमें एक एंजाइम नहीं होता है, और वो एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, फिनाइल एलामाइन को किस में चेंज करता है, टायरोसाइन में। अगर वो नहीं होगा तो फिनाइल एलामाइन टायरोसाइन में नहीं चेंज होगी, और फिनाइल एलामाइन जो है वो क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानीन इज एक्यूमुलेटेड और कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, किसमें चेंज हो जाएगी, वो फिनाइल पायरुविक एसिड प्लस अदर डेरिवेटिव्स। और ये जो मटेरियल होता है ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्रेन में हो जाता है। जब ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेंटल। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो वो इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से होता है, क्योंकि जिन इंडिविजुअल में फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उनमें एक एंजाइम नहीं बनता है जो कि फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में चेंज करते हैं, और फिर जो है फिनाइल टायरोसिन ब्रेन में स्टोर होकर मेंटल रिटार्डेशन कर देता है। ओके, अच्छा, अभी तक तो हमने किए आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर। जो जेनेटिक वेरिएशन थी वो 2 टाइप की थी, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर थे, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने हीमोफिलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और वो सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस किया। अब हम करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज आर कास्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स। क्यों होते हैं ये, कोई क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाएगा, जैसे मानिए जहाँ पे 46 हो गए वहाँ पे 45 रह जाएंगे, या वहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे, जहाँ पे 46 होने चाहिए वहाँ पे 47 हो जाएंगे, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाएगी, उनकी अरेंजमेंट जो वो अलग टाइप की आ जाएगी, उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये जो हैं 2 टाइप की होते हैं, पॉलीप्लाइडी एंड एन्यूप्लाइडी। जो आपकी एन्यूप्लाइडी है दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। एन्यूप्लाइडी जो है वो लॉस की वजह से होती है, और पॉलीप्लाइडी जो है वो एडिशन की वजह से होती है। पॉली मतलब ज़्यादा, एन्यू मतलब कम हो जाना। तो जो एन्यूप्लाइडी जो है ये मैंने पहले भी बताया है, दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल्स। अगर हाँ जी, in humans there are 22 pairs of autosomes, whereas 1 pair of sex chromosomes, that is 23 pairs. 23 pairs is equal to 46 chromosomes. Sometimes, very rarely, what happens, either an additional copy of chromosome may be included an individuals known as trisomy. कई बार जो है क्या होता है, क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी और एन इंडिविजुअल में लैक एन वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड मोनोसोमी। अगर कमी हो जाती है तो मोनोसोमी, अगर एडिशन हो जाती है तो ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के एग्जांपल जो हैं वो हैं डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर्स हैं, टर्नर सिंड्रोम है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, बट वी विल डिस्कस ओनली दीज 3. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डाउन सिंड्रोम. इट इज़ आल्सो नोन एज 21st ट्राइसोमी, 21 ट्राइसोमी. डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? 21 ट्राइसोमी. इसमें क्या होता है, द कॉज ऑफ दिस
डिसऑर्डर इज़ द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। इसका कारण क्या है कि वहाँ पे एक एडिशनल कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम की, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 21। जैसे हमें बोलते हैं ना 23 पेयर्स होते हैं, जैसे पहला पेयर, दूसरा पेयर, चौथा पेयर, जो 21st पेयर जो है उसकी एडिशनल कॉपी हो जाती है, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21। This disorder was first described by Langdon down in 1860. The symptoms of this the affected individuals are, जिनमें ये सिंड्रोम हो जाता है, वहाँ पे एडिशनल कॉपी हो जाती है, वहाँ पर उनके पास 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। उनका कैरियोटाइप जो बनता है दैट इज़ 45 होते हैं उनके पास, प्लस XX दैट इज़ फीमेल इंस्टेड ऑफ 46। जो फीमेल हैं उनके पास जो है क्या हो गया, 45 तो यही थे, ठीक है। 45 यहाँ पे कितने होने चाहिए, 44 होने चाहिए, मगर वहाँ पे 21st एडिशनल हो गया, 21st एडिशनल हो गया, तो 44 की जगह कितने हो गए, 45। और अगर वो फीमेल में जाता है तो वो जो है फीमेल में कितने होंगे, 47 क्रोमोसोम होंगे, 45, 46, 47। और अगर ये मेल में जाती है एडिशनल कॉपी, जैसे कि यहाँ पे 24 पेयर होने चाहिए, एक एडिशनल हो गया, अगर वो मेल में जाते हैं तो उसमें क्या बनेगा, जीनोटाइप, उसमें कैरियोटाइप जो बनेगा दैट इज 45 प्लस XY, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और जो ये जो है जो 21st क्रोमोसोम जो है वो क्या करेगा, दैट पासिस इनटू एग ड्यू टू नॉन डिस्टिंक्शन। ये नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से जो है वो एग में या स्पर्म में चला जाता है, और इसी वजह से जो है ये कैरियोटाइप जो है 45 प्लस XS या 45 प्लस XY आता है। इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके सिम्टम्स जो हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम हो जाता है, शॉर्ट स्टेचर होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, स्मॉल एंड राउंड हेड होता है, एंड फरोड टंग होती है, टंग जो है वो फरो की तरह होती है, एंड पार्शियली ओपन माउथ, मुंह हमेशा खुला होता है थोड़ा सा, एंड ब्रॉड पाम, उनकी हथेली चौड़ी होती है, मेंटली रिटार्डेड जो है ये लोग होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की। दिस सिंड्रोम और जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो काज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी। जैसे ये भी एडिशनल से हुआ था, ये भी एडिशनल कॉपी से हो जाता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एन X क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू ए कैरियोटाइप ऑफ 47 एंड 47 दैट इज XXY एंड XXY, ठीक है। क्या होगा, दिस इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, दिस इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ, ये सेक्स क्रोमोसोम की वजह से हो जाता है। यहाँ पे XY होना चाहिए, मगर क्या आ गया यहाँ पे XXY आ गया। ये कैसे होता है आप देखेंगे आगे कि इट इज़ बाय द यूनियन ऑफ, कैसे होता है, क्या होता है, ऑफ एन एबनॉर्मल एग एंड नॉर्मल स्पर्म। जैसे मान लीजिए एग है, ये एबनॉर्मल है, मान लीजिए एग में तो एक ही X होना चाहिए, ये तो सिर्फ पेरेंट में होती है डबल X, एग में कितना होना चाहिए, एक ही X होना चाहिए, तो ये एबनॉर्मल एग हो गया। और ये नॉर्मल स्पर्म है, यहाँ पे वाई वाला है, क्योंकि स्पर्म जो है वो X भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, यहाँ पे स्पर्म जो वाई वाला है, स्पर्म नॉर्मल है, एग जो है एबनॉर्मल है, इन दोनों के फ्यूजन से जो क्या होगी, ट्राइसोमी होगी, XXY होगी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि एग जो है वो नॉर्मल है, एक ही एग, क्योंकि मैंने बोला एग में भी एक X होना चाहिए, स्पर्म में भी एक X या वाई होना चाहिए। अब यहाँ पे एग जो वो नॉर्मल है, मगर स्पर्म जो वो कैसे है, एबनॉर्मल, उसके पास दोनों ही गैमीट्स आ गए, X भी और वाई भी, तो ये एबनॉर्मल हो गया। इनके फ्यूजन से क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, दैट इज 44, तो 22 इंटू 2 क्या हो जाएंगे, 44 प्लस XXY, यानी कि उनके पास जो है 44 हो गए, ये 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया। तो ये इस तरह से होता है। अब आगे इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये जो फीमेल्स होते हैं जिनमें क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, वो वाली फीमेल जो है वो स्टीराइल होते हैं। कैसे होते हैं वो, स्टीराइल, ठीक है। और डेवलपमेंट सॉरी फीमेल नहीं, ये होंगे मेल, क्या होंगे ये मेल। सो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, उनमें लड़के जो हैं उनके जो हैं ऐसे लगेंगे कि उनकी बॉडी में ब्रेस्ट हैं, एंड अनडेवलप्ड टेस्टिस होंगी, उनकी टेस्टिस जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगी, मेंटली रिटार्डेड होंगे, स्पर्स बॉडी हेयर होंगे, एंड फीमेल पिच्ड वॉइस, उनकी आवाज़ जो है वो लड़कियों की तरह होगी, ठीक है। यहाँ पे मेल आएगा, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये सच फीमेल्स आर स्टीराइल, ठीक है। अब जो है टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम जो है इसको मोनोसोमी बोल देते हैं, दैट इज 2n-1। यहाँ पे जो पता लग रहा है कि एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स 45 विद X0। यहाँ पे जो है उनके पास 45 आ जाएंगे, ठीक है, प्लस X0, और जो है यहाँ पे उनके पास एक कम होगा। इट इज़ ड्यू टू द मोनोसोमी दैट इज 2n-1। इट इज़ फाउंड बाय द यूनियन ऑफ एन एलोसोम फ्री एग। मान लीजिए 22 जो है आपके पास के हैं ऑटोसोम्स हैं, और जो एग का कोई भी क्रोमोसोम नहीं है उसके पास, एग की जगह एक X आना चाहिए था, मगर ये 0 है, प्लस X जो है ये नॉर्मल स्पर्म का है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 22 इंटू 2 44 प्लस जो है क्या कहते हैं ये X आ गया, कितने हो गए 45 हो गए, कितने रह गए उसके पास 45, ठीक है। और अगर जो है नॉर्मल एग है,
एग कैसा है, नॉर्मल, तो उसके पास क्या होगा, एक्स होगा, और स्पर्म जो वो एबनॉर्मल है वहाँ पे एक्स होना चाहिए थे या वाई, तो वो नहीं है, तो 22 + 0 दैट इज 22 × 2 44 + 1 दैट इज 45 क्रोमोसोम्स। ज़्यादा समझ में आ गया आपको। इसके सिम्टम्स क्या हैं, जो हैं फीमेल्स आर स्टीराइल, फीमेल कैसे होते हैं, स्टीराइल होते हैं, एंड ओवरीज आर रूडिमेंट्री, उनकी ओवरीज जो है वो रूडिमेंट्री होती हैं, लैक ऑफ कैंडी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, रूडिमेंट्री मतलब वो रिड्यूस्ड होते हैं, उनके प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट होती नहीं है, स्मॉल यूट्रस बिल्कुल, अच्छा, और स्मॉल यूट्रस जो स्मॉल होता है, एंड शॉर्ट स्टेचर्ड होती है, उनकी हाइट कम होती है, एंड एबनॉर्मल इंटेलिजेंस होती है। तो ये